पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ली जानकारी, कहा केंद्र सरकार करेगी हर संभव मदद। टनल हादसे में साइट पर पहुंची आगर ड्रिलिंग मशीन, मलबे में बोरिंग का किया जाएगा काम, पाइप जाल कर मजदूरों को निकाला जाएगा बाहर। सीएम धामी ने टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों से फोन पर की बात, मजदूरों की स्थिति परिजनों को बताई, जल्द रेस्क्यू पूरा करने का दिया भरोसा। आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, शीतकालीन प्रवास, मुगबा के लिए निकलेगी मां गंगा की टोली, अन्नकूट पर कल बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही खबर के साथ, जहां सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। बचाव कार्य के लिए हैवी मशीनें और उपकरण लाए गए हैं। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप साइट पर पहुंचे। आगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंची। आगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। सुरंग में 3 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। तो खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। बचाव कार्य के लिए हैवी मशीनें और उपकरण लाए गए हैं। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप साइट पर पहुंचे। आगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंची है और आपको बता दें, सुरंग में 3 दिन से 40 मजदूर फंसे हैं और सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो बचाव कार्य के लिए हैवी मशीनें और उपकरण लाए गए हैं और आपको बता दें, सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप साइट पर पहुंचे हैं। आगे ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंची है। देखा जाए, लगातार रेस्क्यू जारी है। 40 मजदूर सुरंग में 3 दिन से फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वही हैवी मशीन और उपकरण भी बचाव कार्य के लिए लाई गई हैं और इसके साथ ही 900 मिलीमीटर व्यास की पाइप साइट पर पहुंचे हैं। अगर ड्रिलिंग मशीन भी साइट पर पहुंची है और जिससे मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से। यूसीसी पर गठित समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है सरकार को। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है, जल्दी विधानसभा में ड्राफ्ट लाया जा सकता है। विधानसभा के पास होने के बाद कानून बनेगा। तो सरकार को यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है। खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी पर ड्राफ्ट गठित समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है सरकार को। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है, जल्द ही विधानसभा में ड्राफ्ट लाया जा सकता है। विधानसभा के पास होने के बाद कानून बनेगा। तो सरकार को यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है और कैबिनेट मंत्री बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। जल्द ही विधानसभा में ड्राफ्ट लाया जा सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद कानून बनेगा। तो यूसीसी पर गठित समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है सरकार को और कैबिनेट मंत्री बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। जल्द ही विधानसभा में ड्राफ्ट लाया जा सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद इसका कानून भी बनेगा। यूसीसी पर गठित समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है सरकार को। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट सौंपा है। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है, जल्दी विधानसभा में ड्राफ्ट लाया जा सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद इसका कानून भी बनेगा। तो इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, यूसीसी पर गठित समिति ने सरकार को ड्राफ्ट सौंपा है, क्या पूरी जानकारी इसे लेकर?
जी दिव्या, देखिए आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट की अगर बात करें तो यूसीसी ड्राफ्ट की जो है यहाँ पर पहले से ही काफ़ी चर्चाओं में भी था, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जो है यूसीसी को लागू करने की जो चर्चाएं थी वो भी रखी गई थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इसके लिए जो एक समिति का गठन किया गया था, अब समिति ने यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा उनको, और महेंद्र भट्ट जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। और विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो इस दौरान यहाँ पर जल्द ही बुलाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें कि इसको पारित करने के लिए भी जो है तैयारी की जा रही है। जी विनय, देखा जाए तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है और इससे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी राज्य ने यूसीसी लागू नहीं किया। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और लगातार जो है विकास कार्यों में भी जो है वृद्धि उत्तराखंड में हो रही, तो ऐसे में देखा जा सकता है कई जो महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसले धामी सरकार के लिए गए हैं, तो उनसे जो है ये एक बड़ा यहाँ पर यूसीसी वाला जो मामला है, यूसीसी में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और इससे जो सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके लिए एक कानून बनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर अब शुरू हो जाएगी, और जल्द ही विधानसभा सत्र के बाद जो है इसको पारित करने का काम जो है यहाँ पर होने वाला है। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। आज शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए 6 महीने बंद रहेंगे धाम के कपाट। दोपहर बाद मां गंगा की टोली मुखबा के लिए रवाना होगी। शीतकाल में मुखबा में मां गंगा के दर्शन होंगे। कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो आज शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए 6 महीने धाम के कपाट बंद रहेंगे। दोपहर बाद मां गंगा की टोली मुखबा के लिए रवाना होगी। शीतकाल में मुखबा में मां गंगा के दर्शन होंगे और कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। आज शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए 6 महीने बंद रहेंगे धाम के कपाट। दोपहर बाद मां गंगा की टोली मुखबा के लिए रवाना होगी। शीतकाल में मुखबा में मां गंगा के दर्शन होंगे। कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। आपको बता दें, मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 6 महीने के लिए धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। दोपहर बाद मां गंगा की टोली मुखबा के लिए रवाना होगी। और आपको बता दें, शीतकाल में मुखबा में मां गंगा के दर्शन होंगे और कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। करेंगे बद्रीनाथ से आ रही खबर का, जहां आज से शुरू होगी बद्रीधाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया। आज से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू होगी। आज शाम को भगवान गणेश के कपाट बंद हो जाएंगे। कल शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। वहीं 16 नवंबर को खड़ग पूजन और ऋचाओं का पाठ होगा। 17 नवंबर को महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना होगी। 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो आपको बता दें, आज से बद्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी। आज से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू होंगी। आज शाम को भगवान गणेश के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद कल शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे और 16 नवंबर को खड़ग पूजन होगा, ऋचाओं का पाठ होगा और 17 नवंबर को महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाएगी। और इसके साथ ही 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी सितारगंज के नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में मेला लगाया जा रहा है, जहां पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। नानकमत्ता में लगाए जा रहे मेले की शुरुआत हो चुकी, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और रहने खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी के साथ साथ जगह जगह जवानों को तैनात किया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और बात करें मनोरंजन की, तो इसको लेकर मेले में झूले, मौत का कुआं और खेल खिलौने की दुकानें भी लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के साथ अन्य राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं।
मेला जो है 24 तारीख तक है, 12-15 दिन का है, पर जो 5 दिन है, जो मेन 5 दिन है, इसी के अंदर लगभग 5 लाख संगत हो जाती है। देखिए, प्रशासन की ओर से हमें पूरी मदद है। हमारे बेसिकली हम अपने सेवादार भी बहुत बड़ी संख्या में लगाते हैं। हमने 1000 की संख्या में लगभग सेवादार लगा रखे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मौन उपवास रखा था। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सरकार में मई तक पेराई सत्र पूरा होने के बाद जुलाई तक सारे भुगतान किए जा चुके हैं और गन्ना किसानों का फिलहाल कोई भी बकाया भुगतान शेष नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जहां तक लगता है कि पूर्व सीएम हरीश रावत इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर मौन व्रत पर रहे हैं, जिसका भुगतान भी जल्द ही होने वाला है। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का भी संज्ञान लेना चाहिए, जब उनके शासनकाल में पेराई सत्र पूरा हो जाने के बाद भी सालों साल गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था। पूरे उत्तराखंड में आपने इस बार सत्र चला, आपने कभी देखा इस बार कोई ट्रैक्टर पे गन्ना लेके आया या किसी ने गन्ने का वहाँ पे विरोध किया या गन्ने की कोई बात उठी? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हमने गन्ने किसान के भुगतान के लिए हमारी पूरी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और मई में हमारे पेराई सत्र खत्म हुए थे इस बार चीनी मिलों के, और हमने जुलाई तक में सारे पेमेंट गन्ना किसानों को खत्म कर दिए। ये माननीय हरीश रावत जी की सरकार में एक 1.5 साल तक एक पेराई सत्र खत्म होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, तब तक गन्ना क्लियरेंस के पेमेंट के क्लियरेंस नहीं होते थे। जहां तक मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी मौन व्रत रख रहे थे, वो इकबालपुर के पेमेंट के लिए रख रहे होंगे शायद, जो 18 का बैलेंस है। उसमें भी इस सरकार में हमने 18-19 का और 17-18 का 2 साल का बैलेंस था। 18-19 का जो 12 करोड़ रुपये बैलेंस था वो हमने क्लियर करवा दिया है, और उस मिल के द्वारा हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रखा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पेमेंट को भी क्लियर कराने में सक्षम होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोईवाला के चांदमारी में आबादी क्षेत्र के बीच लगाया जा रहा है मोबाइल टावर का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया है, तो मोबाइल टावर लगा रहे मजदूरों ने अपना सामान समेट लिया और चले गए, जिसके बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह मोबाइल टावर बीमारियों को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि पहले ही क्षेत्र में एक टावर लगा हुआ है और अब अगर ये टावर भी लग गया तो इससे बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने टावर लगा रही निजी कंपनी पर आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बाद भी जबरदस्ती रात में मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया गया, जो कि नियम और कानून का उल्लंघन है। लोगों की सूचना पर टोईवाला कोतवाली की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के विरोध को शांत कराया। टावर लग रहा है, जैसे आबादी के बीच में लग रहा है, तो हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे नहीं है, बीमारियां होती है। हाँ जी, दूर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दूर लगा ले, हम उनका विरोध भी नहीं करना चाहते। एक टावर लगा हुआ है, उस समय भी मना करा था, फिर तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब जागरूक हो गए, इसलिए अब दूर लगा लो, हमें नहीं इससे दिक्कत। पहले ये लेडीज आए ना समाधान करने के लिए कि भाई नहीं लगाना है यहाँ पे, भैया नहीं लगाना है, ऐसे करा। फिर इन्होंने गड्ढा करा, फिर चुप हो गए लोग अपने घरों में। फिर अभी जब खड़ा देखा कि भाई तो खड़ा कर दिया इन लोगों ने, कब करा क्या करा, अब रात को लगाया दिन को लगाया, परेशानी है, उससे परेशानी है तो क्यों बोलते हैं, बोलने की जरूरत क्या थी जब उन्होंने डेटिंग नहीं था लड़के। दीपावली के दिन आतिशबाजी और दिए जलाने के दौरान की गई लापरवाही कई लोगों की सेहत पर भारी पड़ी है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी में आतिशबाजी से झुलसे हुए मरीज पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 46 बर्न केस आए, जबकि मारपीट के 49 केस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। और इमरजेंसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश के मुताबिक दिवाली की रात एक्सीडेंट और पॉइजनिंग के मामले भी सामने आए। उन्होंने बताया कि 244 मामले अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। चंपावत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिछले माह 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद की थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और इस मामले में न्यायालय में आरोपी के वकील ने पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी। कोर्ट में आरोपी के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया। आगे सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने जून में ही अपना काम पूरा कर लिया था और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता यूसीसी को कानून का दर्जा दे सकती है। बता दें कि धामी सरकार पहले विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित करने के संकेत दे चुकी है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सर कमेटी के द्वारा सौंप दिया गया है। उसको हम विधानसभा सत्र में उसको लाएंगे, उसको पारित कराएंगे, जैसे कि उत्तराखंड सरकार की मंशा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था उत्तराखंड की जनता के साथ कि हम यूसीसी लागू करेंगे। 22 के चुनाव के पहले हमारी घोषणा थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने इसको स्वीकृति देने की काम करे थे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सत्र बुलाएंगे और उस सत्र में उस यूसीसी को और हमारे राज्य आंदोलनकारियों वाला जो आरक्षण है उसको हम स्वीकृति देके और उसको उत्तराखंड में पारित करेंगे। समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्र रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां गर्भवती नवविवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी और क्षमतानुसार उन्होंने दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते पहले कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी कर चुके हैं और बढ़ती मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी पति के साथ अन्य 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट करते थे, उन्हें दहेज चाहिए और हालांकि मेरे पापा ने पल्सर गाड़ी दी थी, फिर भी वो मुझे बहुत मारते थे। उन्होंने मुझे जहर दे के गेट बंद करके भाग गए थे। 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गए जहर देकर मारने की कोशिश करी। पुलिस से भी प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। इस्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस समय में दहेज का और 354 का, मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।